नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में दोस्तों डिस्कस करेंगे हम राजस्थान विश्वविद्यालय का जो सेमेस्टर 5 का मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके बारे में। देखेंगे हम कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको किस प्रकार से इसके अंदर दिए हुए हैं, उसके ऊपर हम डिटेल से इस सेशन में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि पीसीएम और सीबीजेड की ये जो क्लासेज है, जैसे ये पूरा पेपर है, ये कंप्लीट आपको आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे इसकी क्लासेज आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर कोर्स के अंदर आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की तीनों क्लासेज मिलती है। अगर आप जूलॉजी बॉटनी के स्टूडेंट हो तो आपको केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की कोर्स आपको सेपरेट मिल जाएंगी। ये सभी कोर्सेज आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको सेपरेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही इस कोर्स की जो प्राइस है दोस्तों, जो फीस रहती है वो एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म चार्जेस रहते हैं। ठीक है, इसकी बेसिकली कोई वैसे फीस नहीं रहती, एक मिनिमम प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज रहता है जो आपका 259 रुपये रहता है। ठीक है, इस 259 रुपये में आपको जो मिलता है वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तो इन तीनों का पूरा यूनिट वाइज आपको चैप्टर वाइज सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाता है इस कोर्स के अंदर। ठीक है, सारे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स करवाए जाते हैं। साथ ही इसमें टीचर्स जो है वो लाइन टू लाइन आपको सारे नोट्स लिखवाता है, वहाँ से आप चीज़ें एक एक देख कर लिख सकते हो। किस प्रकार से एग्जाम में टॉपिक्स आते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे इस कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है आपकी सेमेस्टर की एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तक, मतलब ख़त्म होने के बाद इसका मतलब ख़त्म जब एग्ज़ाम होगी उसके बाद तक इसकी वैलिडिटी आपके पास रहती है। और इस कोर्स के अंदर आपको एग्ज़ाम टाइम पे जो फिजिक्स और जो केमिस्ट्री की है वो रिवीजन क्लासेज, साथ ही इनके जो इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं वो भी इसी कोर्स के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है। मीन्स आपको रिवीजन के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी 259 रुपये में आपको कंप्लीट चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आई स्टडी ऑनलाइन ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके अपना जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं अपना जो सिलेबस है। ठीक है, एक नज़र सिलेबस पे डाल लेते हैं अब किस प्रकार से। पहले बता देता हूँ आपका जो सेमेस्टर 5 का जो सिलेबस है दोस्तों, वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मीन्स ये 2 पेपर को मिलाकर आपका बनाया गया है। इसके अंदर आपको एक तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो पार्ट है वो पूछा जाएगा। ठीक है, जो अलजेब्रा का पार्ट है वो पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा आपको इसमें 3D से। ठीक है, 3 यूनिट तो पूछी जाएगी दोस्तों आपको अलजेब्रा से। ठीक है, और 1 यूनिट पूछी जाएगी आपको इस 3 डायमेंशनल जियोमेट्री से। ठीक है, ये 2 बुक्स आपके पास रहती है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से चैप्टर्स आपके पूछे जाएंगे वो देख लेना। यूनिट नंबर 1 में आपको पूछा जाएगा ग्रुप का पार्ट। ग्रुप का पार्ट आपको पूछा जाएगा। अब ग्रुप में क्या क्या आ जाता है आपके, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब जैसे ग्रुप बोल दिया तो ध्यान रखना ये बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये सारे ग्रुप के ही पार्ट रहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ग्रुप आ गया। ठीक है, ग्रुप आ गया मतलब इसका ऑर्डर वगैरह, इसकी थ्योरम्स वगैरह, फिर सब ग्रुप, फिर परम्यूटेशन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट्स, लाग्रांज थ्योरम्स, ये सारा आ गया। ये जो है 3 करीब 3 या 4 चैप्टर्स होते हैं ग्रुप के, वो सारे के सारे आपको इसमें मिल जाते हैं। 3-4 चैप्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ग्रुप। ठीक है, एक होता है इसमें सब ग्रुप। ठीक है, और एक इसमें होता है दोस्तों परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप, ये 3 चैप्टर्स दोस्तों आपके इस यूनिट नंबर 1 में रहते हैं। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स रहते हैं आपके। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये आपका यूनिट नंबर 1 होता है। उसके बाद में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं 2 यूनिट पढ़ूंगा या 3 यूनिट पढ़ूंगा, तो उसके लिए बता देता हूँ कि ये यूनिट तो आपको पढ़नी अनिवार्य है, तभी आप बाकी की 2 यूनिट कर पाओगे। नीचे वाली ये पूरी अलग ही रहती है, कोई अगर इसको करना चाहे तो ये अलग ही रहती है। ठीक है, बाकी ये 3 यूनिट अलग रहती है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अलजेब्रा तो जरूर पढ़ें पूरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर होता है, बहुत ही शानदार पेपर होगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहती, इसके अंदर फिक्स क्वेश्चंस, फिक्स थ्योरम्स रहती है, उन्हीं में से आपको एग्जाम में मिलता रहता है। मीन्स जो हम बोर्ड पे पढ़ेंगे, जो बोर्ड पे पढ़ाया जाता है
पूरा का पूरा एज इट इज़ एग्ज़ाम में आपको उसी में से मिलता है, ठीक है, अलग से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 यूनिट तो आपको करनी ही करनी है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार यूनिट है। आगे भी ये बहुत मतलब हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में भी आपको 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं। 2 चैप्टर कौन कौन से दिए हुए हैं? एक तो दिया हुआ है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का चैप्टर दिया हुआ है आपको। एक तो ये जो पार्ट्स है यहाँ से लेकर, ठीक है, सॉरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म थोड़ा तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से डाला गया है। और एक इसमें चैप्टर दिया हुआ है आपको नॉर्मल सब ग्रुप का। ये 2 चैप्टर दिए हुए हैं दोस्तों आपको इसके अंदर, ठीक है। ये तो हो गया आपका, ये 2 यूनिट मानी जाती है आपकी ग्रुप थ्योरी की, ये 2 यूनिट मानी जाती है आपकी ग्रुप थ्योरी की, ठीक है। ये 2 यूनिट किसकी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 जो है आपकी ये ग्रुप थ्योरी का पार्ट माना जाता है। फिर आते हैं आगे भाई साहब, ये नंबर 3 जो यूनिट है, ये नंबर 3 यूनिट में आपको दिया हुआ है रिंग थ्योरी का पार्ट। इसमें दिया हुआ है आपको रिंग थ्योरी, ठीक है, ये दी हुई आपको रिंग थ्योरी। ये पूरी की पूरी जो यूनिट है ये किसका पार्ट, कौन सा चैप्टर है? ये रिंग थ्योरी का चैप्टर है पूरा का पूरा, ठीक है। रिंग से रिलेटेड इसमें चीज़ें चलती है सारी की सारी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 जो है दोस्तों वो आपको दी हुई है इस 3D से, 3D जियोमेट्री से। इसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इस 3 ही दिए हुए ना, इसके अंदर आपको 3 चैप्टर दिए हुए हैं 3D के। 3 चैप्टर कौन कौन से दिए हुए हैं? एक तो दिया हुआ है दोस्तों आपको स्पेयर का, हिंदी में इसको बोलते हैं गोला, ठीक है। नंबर 2 आपको इसमें दिया हुआ है दोस्तों कोण यानी कि शंकु। एंड नंबर 3 इसमें दिया हुआ है आपको सिलेंडर यानी कि बेलन। ये चीजें आपको दी हुई है यूनिट नंबर 3 के अंदर, यानी कि ये 3 चैप्टर आपको किसमें पढ़ने होंगे दोस्तों? यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको पढ़ने होंगे। इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है वो 4 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। काफ़ी अच्छा सिलेबस है, बहुत ही शानदार सिलेबस है, पढ़ने में आपको इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। ये जो सिलेबस रहता है दोस्तों, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, राजस्थान विश्वविद्यालय और जो आपकी RRBMU अलवर है यानी कि अलवर यूनिवर्सिटी, इन 2 यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन रहता है। क्योंकि ये जो अलवर यूनिवर्सिटी है ये जो सिलेबस फॉलो करती है वो राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस को ही फॉलो करती है। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी के लिए ये जो सिलेबस है वो क्या रहता है? कॉमन रहता है, ठीक है। तो सिलेबस का जो पार्ट है वो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बता दी गई है। मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।